फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे एमएसके यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन संस्कृत, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे एमएसके 001 के खंड 1 में इकाई 5 दृश्य काव्य रूपक, जिसमें आज आपके लिए लेकर आए हैं दृश्य काव्य रूपक का अभिप्राय। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। दृश्य काव्य रूपक में दृश्य काव्य रूपक का अभिप्राय के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारतीय विद्वानों ने काव्यसु नाटक रम्यम कहकर पश्चिम नाटक शास्त्रियों ने द ड्रामा इज एट वंस द मोस्ट पेकुलर ऑफ द मोस्ट एलुसिव एंड द मोस्ट इंथ्रालिंग ऑफ ऑल टाइप्स लिटरेचर अलार्डेस निकोल द थ्योरी ऑफ ड्रामा पेज नंबर 9 आदि शब्दों से नाटक की प्रशंसा कर साहित्य में इस नाटक विद्या को विशेष महत्व दिया है। इसी नाटक का लक्षण आचार्य धनंजय ने अवस्थानुकृति नाट्यम अर्थात अवस्था का अनुकरण नाटक है के रूप में किया है। यहाँ अवस्था से तात्पर्य 4 अवस्थाओं से है। यह रंगमंच की वस्तु है। अभिनय के द्वारा दर्शकों को रसोद बोध उत्पन्न करना ही इसका उद्देश्य है। रंगमंच की साज सज्जा एवं अभिनेताओं के कायिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य अभिनय को देखकर सामाजिक को आनंद की अनुभूति होती है। अवस्थानुकृति से वेशभूषा इत्यादि के द्वारा पात्रों की तदात्मपति हो या नट राम की प्रत्येक प्रवृत्ति की ऐसी अनुकृति करे कि उसे दर्शक उसे राम ही समझे। अभिनय के समय अनुकार्य राम और सफल अनुकर्ता नट में भेद नहीं रह जाता, उसमें परस्पर अभेद की प्रतीति होने लगती है। जब अभिनेता अपने मानसिक स्थिति से सामाजिक को अनुभूति से तदाकार करना चाहता है तो अपनी आंतरिक अनुभूति को प्रभावशाली बनाने के लिए अभिनय का ही आश्रय लेता है। अभिनय का अर्थ स्पष्ट करते हुए भरत ने लिखा है कि यह अपने प्रयोग के द्वारा नाटक मुख्यार्थ की निश्चित में समर्थ होता है। वस्तुतः नाटक में अभिनय शब्द बहुत व्यापक अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। इसमें नाटक के प्राय सभी तत्वों का समावेश अनायास ही हो जाता है। वेशभूषा विन्यास, रंगमंच की सजावट, नाट्य गान और रस के सभी आश्रय एवं उपादान इसके अंतर्गत आते हैं। यहाँ अभिनव गुप्त अभिनव भारती में अनुकीर्तन की अवस्था प्रस्तुत करते हैं। इनके अनुसार नाटक जो अनुव्यवसाय विशेष रूप से अनुकीर्तन व्यापार है, इसे अनुकरण समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। अभिनय तो अनुकरण पर आश्रित होता है, जहां पर रचना शामिल हो जाती है और वहां मात्र लोकाकृत का अनुकरण नहीं रह जाता है, क्योंकि अनुकरण का नकल ही पर्याप्त है। नकल अभिनय का एक प्रकार भले ही है, किंतु वह निम्न कोटि का होता है। इसके द्वारा उपहास के माध्यम से दर्शकों में हास्य की कुछ सृष्टि भले ही हो, किंतु उसे लक्षित व्यक्ति के मन में द्वेष उत्पन्न हो जाते हैं, जो नाटक की उद्देश्य नहीं हो सकता है। दृश्य काव्य का एक अपर पर्याय है रूप। रंगमंच पर अभिनीत किए गए इन नाटकों को दर्शकगण देखते हैं, अतः ये रूप कहलाते हैं। जैसे नील पितादी रंग दिखाई देने के कारण रूप कहे जाते हैं, उसी प्रकार नाटक भी दिखाई देने के कारण रूप कहा जाता है। नाटक को नटों द्वारा अभिनय किया जाता है। दर्शक उस नाटक को अभिनीत होते हुए आंखों से देखते हैं, वह दृश्य है। आंखों से देखे जाने के विषय के रूप में कहा जाता है कि उसी प्रकार चक्षुर इंद्रिय से ग्राह्य होने से नाट्य रूप कहलाता है। नाटक में स्थित वाक्यार्थ पदार्थ का अभिनय रूप नट कर्म ही नाटक है। काव्य में वर्णित राम आदि की अवस्था का नट में आरोप किए जाने से वह नाटक रूप कहलाता है। जैसे रूपक अलंकार में मुख पर चंद्रमा का आरोप करने के कारण मुख चंद्र यानी
मुख्य रूपी चंद्रमा कहा जाता है, वैसे ही नाटक में अनुकर्ता नट पर काव्य में वर्णित रामादि पात्रों की अवस्था का आरोप होने के कारण नाटक रूपक भी कहलाता है। फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने दृश्य काव्य रूपक का अभिप्राय के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।